अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये है ना, छुट्टी का दिन था, मेरे बच्चे भी घर पर ही थे और है ना, मेरी है ना थोड़ी सी तबीयत है ना नासाज थी, थोड़ा है ना अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा वीकनेस फ़ील हो रहा था, बुखार था। तो ये ना मुझे बहुत दिन से प्लांट लेना था यहाँ पर आकर। ये मेरे घर के पास ही नर्सरी है, बहुत ही अच्छी है ये, बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल जाती है, हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर ना मैं कुछ प्लांट्स लेने आई हुई थी, तो ये मुझे देखिए ना, ये पॉट्स दिख गए। इतने प्यारे प्यारे पॉट्स थे ये, इतने प्यारे थे, बहुत बेहतरीन थे। जैसे आपको अभी वीडियो में दिख रहे हैं ना, आप ऐसे लाइव देखेंगे ना तो वो और ज़्यादा बेहतर लगेंगे। वीडियो में इतना प्रॉपर ठीक आ पा रहा है या फिर नहीं, मगर ये बहुत बेहतरीन थे, बहुत प्यारे थे और महंगे भी बहुत थे, बहुत ज़्यादा महंगे थे। मगर कैसा होता है ना, कोई चीज़ हमें लेनी है, अच्छा लगना है, ख़ुद को अच्छा फ़ील कराना है, खुश फ़ील कराना है, तो इतना पैसा मायने नहीं रखता, इतना वैल्यू नहीं रखता। तो ये मैं ना वही सब देख रही थी, तो ये मुझे बहुत प्यारे लगे, बहुत बहुत अच्छे हैं ये देखिए, ये सुराई टाइप का भी है, बहुत प्यारे थे। जैसे ना बड़े बड़े घर होते हैं ना जिनके, उनमें तो बहुत बेहतर लगेगा ये, बहुत बेहतर लगेगा। एकदम डिज़ाइन भी इनके अलग थे, बहुत बेहतरीन थी ये चीज़ें, बहुत अच्छी लगी मुझे। तो यहाँ पर जो मैं प्लांट ख़रीदने आई थी ना, मैं 2 से 3 प्लांट लेने आई थी यहाँ पर, मगर मुझे वो दोनों तीनों नहीं मिले। एक तो मैं स्वीट बेसिल लेने आई हुई थी, अजवाइन का पौधा लेने आई हुई थी, और मेरी बेटी को ना ये गुलाब का चाहिए था। तो गुलाब का तो मैंने ऐसे लिया नहीं, जब अजवाइन नहीं है, स्वीट बेसिल नहीं है, तो वो अकेला लेके मैं क्या करूँ, फिर उसकी खिदमत करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने सोची कि नहीं, मैं एक साथ ही ले लूँगी। तो वो भैया ने कहा कि वो अभी नहीं आएगा, वो ठंडियों के मौसम में आएगा, सर्दी में आएगा। तो इसलिए है ना, मैंने बस ये थोड़े बहुत ये देखे, फूल देखे, पत्तियाँ देखी थोड़ा बहुत, और पूछी कि एग्जैक्ट क्यों नहीं आता है। उन्होंने कहा कि ना मुरझा जाता है ऐसे मौसम में ना, तो इसलिए उसको इतना नहीं रख पाते हैं, ख़राब बहुत जल्दी हो जाता है। और फिर मैंने ऐसा सुना है कि वो है ना अच्छा चलता है, मगर उन्होंने कहा नहीं है, तो मैं सोची चलो छोड़ो, जाने दो, मैं आ जाती हूँ। मुझे ना, मेरी है ना गैलरी पूरी सजानी है फूल से। पहले बहुत सजी हुई थी मेरी गैलरी, अभी तो सब हट गया है, मुरझा गए हैं फूल वगैरह। मैं ज़्यादा एरिया नहीं दिखाती अपनी गैलरी का, बहुत अच्छा सजा हुआ था मेरी गैलरी, तो वही मुझे फिर से सजानी थी। तो ये मेरी बेटी ने मुझसे कहा मम्मा मुझे एक वीडियो बनाने दो, तो ये वो बना रही है वीडियो। तो मिट्टियाँ थी बहुत सारी, जैसे लोग खाद भी देते हैं, ये लोगों से सब पूछेंगे ना, ये लोग सब बताते भी हैं क्या डालना है, कैसे डालना है, क्योंकि अपने को तो इतना एक्सपीरियंस होता नहीं है। तो ये लोग बहुत अच्छी तरीके से ना गाइड करते हैं अपने को। तो है ना, बस ये मैं आ गई थी बाहर, कुछ मिला नहीं मुझे, तो मैं आ गई थी बाहर अपना। तो साथ ही साथ ना, मैं बाजू में ना, हमारे यहाँ आर पटेल है, तो यहाँ से ना मैंने सोची कि मैं ना कुछ सामान भी ले लूँगी अपना, थोड़ा सा घर का जो जो मुझे लेना है, थोड़ा वो सामान भी ले लूँगी। अब ये देखिए, यहाँ पर है ना, ये लोगों ने अपने 15 अगस्त की इंडिपेंडेंस डे की तैयारी करी हुई है, खूब अच्छे बलून्स लगाए हुए हैं, सब कुछ लगाया हुआ है। तो मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी, तो ये मैं वही लेने गई थी अंदर। तो ये देखिए, ये पम्पकिन सीड्स है, ये मैं हमेशा ख़रीदती हूँ। मुझे ना छिलके वाले बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मगर यहाँ नहीं मिलते, वहाँ पे बोरी मोहल्ले में मिलते थे, तो मैं वहीं से लेकर आती थी। बम्बई जाकर मैं ये पम्पकिन सीड लेके आती थी, इतना शौक़ था मुझे। और इनमें है ना, ये पैकेट वाले हैं ना, तो इनमें है ना कीड़े होते हैं, घुन लगा हुआ होता है, मत लीजिएगा आप लोग यहाँ से, ये चीज़ें तो यहाँ से मत लो। तो वही मैं देखो आपको बता रही हूँ, इस पिस्ते में भी आपको कितने होल दिखेंगे, कीड़े चलते हुए दिखेंगे। यहाँ से मैंने एक बार खजूर ली थी, उसको सिर्फ मैंने चेक किया, ऐसे कीड़े चल रहे थे, मैंने वापस वहाँ पे वही जगह पे किया। उन्होंने बोला हाँ हाँ ठीक है, कराते कराते दूसरे कराते, और दूसरे जो जो पैकेट उठाए जा रहे थे ना, उसमें कीड़े थे। तो इसलिए यहाँ से ना लो तो ज़्यादा बेहतर है। ये चीज़ है, दूसरी चीज़ में फ़ायदा होता है, इनमें नहीं होता है। इनके लिए अपनी दूसरी शॉप्स खुली हुई हैं, वहाँ से लेंगे ना, ज़्यादा बेहतर है। तो ये ना मुनक्का था, चिलगोज़े थे, ये सब चीज़ें ना मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो मैंने यहाँ से तो ये सब चीज़ें नहीं ली बिल्कुल, और प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई होता है यहाँ पर। तो ये बस मैंने दालें ली हैं, पोहा लिया हुआ है थोड़ा बहुत, और दूसरी चीज़ें भी ली थी बस मैंने।
तो बस ये है ना, मैं अपनी बेटी के साथ ले करके आ गई थी, क्योंकि आई हुई हूँ तो मैं चलो लेते हुए चलती हूँ। तो ये देखिए बलून्स लगाए हुए थे, इंडिपेंडेंस डे आने वाला है। एडवांस में आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइज़। और ये भैया बैठे हुए थे, बस अपनी धुन में थे ये भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या पूछना है क्या नहीं। तो अब बस ये मैं आ गई थी घर पर, और मेरी है ना तबीयत ख़राब थी तो मुझे कुछ बनाना नहीं था। तो ये है ना, मुझे किचन टेबल साफ़ करना था, क्योंकि हस्बैंड घर पर ही थे तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, और बच्चे भी कुछ ना कुछ। तो बस मैंने ये आके सफाई की। और आज ना मैं अपनी सासू माँ का फेवरेट बना रही हूँ, जो वो अपने तरीके से बनाती हैं। मैं आज बना रही हूँ देसी स्पाइसी नूडल्स। आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। मेरी सास है ना बहुत अलग तरीके से बनाती थी, और मेरे ना हस्बैंड ने है ना स्पेशली कहा है, जैसे अम्मी बनाते थे ना वैसे ही तुम बनाना आज। तो मैं वैसे ही बना रही हूँ। ये अलग होगा, बहुत ही डिफरेंट है, ये अलग है, इसका मसाले भी अलग है, सब कुछ अलग है। जो हम नॉर्मल बनाते हैं वैसा नहीं है। तो ये मैंने कैबेज ली है, एक कैबेज है ये पूरा, इसमें से पूरा यूज़ तो नहीं करूँगी, और एक शिमला मिर्च ली है मैंने। तो ये है ना हम लोगों का आज का ही खाना होगा। दोपहर में तो हम लोगों ने बाहर से कैसे भी अपना मंगा लिया था। तो ये है ना अभी शाम का टाइम होने वाला था, शाम हो ही नहीं थी, तो ये बस कैबेज ले लिया था मैंने। तो अब ये है ना, कैबेज को मैंने ये 2 पार्ट में कट कर लिया है। तो ये बड़ा वाला मैं यूज़ करूँगी, और बहुत ही बारीक स्लाइस करूँगी। और ये माशाल्लाह मेरी छुरी इतनी प्यारी है ना, इससे एकदम बारीक स्लाइस होता है, बहुत बहुत बारीक स्लाइस होता है। वैसे तो ग्रेटर है, उससे भी कर सकते हैं, मगर इससे करना ज़्यादा बेहतर है। अब ये है ना, इतना मैंने कैबेज ली हूँ, ये इतना काफ़ी है। तो इसको है ना, कैबेज को मैंने कट की हूँ ना अभी, तो इसको मैं है ना अभी धोऊंगी भी। और ये शिमला मिर्च ली है मैंने, एक ही शिमला मिर्च डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। तो बस इसको भी एकदम बारीक स्लाइस कर लूँगी, एकदम बारीक स्लाइस करूँगी। तो ये है ना, शिमला मिर्च एकदम बारीक स्लाइस की है। ये बारीक स्लाइस करूँगी ना तो बच्चों के मुंह में नहीं आएगी। और वैसे है ना, शिमला मिर्च डालो ना तो इसका टेस्ट ही अलग होता है, अच्छी लगती है खाने में, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। शिमला मिर्च तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इन सब खानों में। तो बस ये थोड़े से मसाले जो मुझे लेने थे वो ले रही हूँ मैं। तो एक साइड में है ना, मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, तो इसमें मैं नूडल्स बॉईल करूँगी। और ये जो कढ़ाई है ना, ये मैं हमेशा इन सब चीज़ों के लिए ऐसे बड़ी कढ़ाई लेती हूँ, जिसमें ना खुल के पके अच्छी तरीके से। तो मैंने कढ़ाई चालू कर दी थी, मतलब चूल्हा चालू कर दी थी। और ये 2 अंडे लिए हुए हैं, तो ये 2 अंडे काफ़ी होंगे, क्योंकि मैं 3 नूडल्स बना रही हूँ। मैं आपको आगे बताऊँगी 3 नूडल्स मतलब क्या। तो ये अंडों को मैंने साइड में रख दिया है। अब ये कढ़ाई में मैं ना तेल डालूँगी। कढ़ाई थोड़ी गरम हो गई थी, तो अब इसमें डालूँगी तेल। अब ये चिकन है, मेरे पास बोनलेस नहीं था, तो मेरे पास जो था ना घर में, उसी को ही मैंने बोनलेस कर लिया है। और ये लेग में भी खूब अच्छा गोश्त होता है, तो इसलिए मैंने अक्खा डाल दिया, ऊपर से उतारा नहीं। पूरी तरीके से पक जाएगा ना, तब मैं उसके ऊपर से सारा गोश्त निकाल लूँगी। और बाकी सबको छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली थी मैंने। तो बस अब इसको अच्छे से कलर चेंज होने तक के पकाना है, और खूब पकाना है, और खूब गलाना भी है इनको। ये अच्छी तरीके से पक जाएंगे, गल जाएंगे ना, तो अच्छा रहेगा। अब ये मेरे बच्चों का अगले दिन है ना लास्ट पेपर था, तो ये बस बैठे हुए थे, छुट्टी मिली हुई थी। और ये मैंने 3 नूडल्स डाले हैं, 3 पूरे नूडल्स डाले हैं इसमें। और ये बॉईल हो चुके थे। अब ये कढ़ाई में से चिकन निकाल ली थी, और उसमें डाल दी थी मैंने तेल। और तेल थोड़ा अच्छा जाएगा इसमें। तो ये दोनों अंडे फेंट लिए थे मैंने, तो अब ये फेंटने के बाद इसमें डाल दी हूँ मैंने। तो अब इसको थोड़ा सा अच्छे से पकाना है, अच्छे से थोड़ा मैशी कर देना है, थोड़ा सा टुकड़े टुकड़े कर देना है। और ये है अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट, इसमें डाला है मैंने। तो इसको भी अच्छी तरीके से भूनना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ धनिए की बुक्की, हल्दी की बुक्की, लाल मिर्ची की बुक्की चाहिए तो आप डाल सकते हैं, मगर मैंने इसमें लाल मिर्ची की बुक्की नहीं डाली, क्योंकि मैंने हरी मिर्ची पहले ही डाल ली है अच्छी सारी। और बच्चे मेरे मिर्ची इतना तीखा खाते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने नहीं डाली थी। आप डालिए, अच्छा लगेगा।
तो ये डाल कर ना हमें भूनना है। मेरी सास इस तरीके से बनाया करती थी आपको भी लगा होगा कि धनिए की बुक्की, हल्दी की बुक्की, ये चाइनीज़ फूड में कैसे, मगर मेरी सास इस तरीके से बनाती थी। और ये जो चिकन है ना, ये पूरा पक गया था। इसको मैंने अच्छे से इसके रेशे रेशे सब निकाल लिए थे। अब इसमें मैंने डाल ली हूँ ये चिकन को। तो बस इसको भी इसके साथ भून लूँगी कि ये मसाला इस पर अच्छे से लपेट जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब ये मैं सॉस डाल रही हूँ। ये डार्क सोया सॉस है, सॉरी चिल्ली सॉस है ये 3 से 4 चम्मच भर के मैंने ये चिल्ली सॉस डाली हूँ। और ये सोया सॉस है, यही 3 से 4 चम्मच भर के। और विनेगर थोड़ा सा कम डाली हूँ। तो अब बस अब इसको है ना भूनूंगी, अच्छे से चम्मच चलाऊंगी, खूब अच्छे से चम्मच चलाना है। अब ये चिंग्स का मसाला डाल रही हूँ मैं, नूडल्स मसाला। ये 1 पैकेट काफ़ी होता है। इससे है ना टेस्ट एकदम एडवांस लेवल का हो जाता है, बहुत बेहतरीन हो जाता है। बच्चे है ना बार बार मांग कर खाते हैं। जैसे अक्सर होता है ना, बच्चे नहीं खाते, घर में कोई चीज़ बाहर की बनती है, बाहर जैसा नहीं बना, ऐसा बोलते हैं ना बच्चे, तो वैसा नहीं बोलते, शौक़ से खा लेते हैं। तो ये भून गया था, तो अब इसमें ये कैप्सिकम और कैबेज डाल लूँगी। इसको मैंने अच्छी तरीके से धोया था। कैबेज को भी अच्छी तरीके से धोना चाहिए, खूब अच्छे से धोएंगे ना तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि गंदे पार्ट्स भी होते हैं इसमें, और कोई गंदी चीज़ है तो उसको धो लो तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो बस अब इसको अच्छी तरीके से भूनना है, खूब अच्छे से भूनना है, जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए, जब तक कि ये कैबेज और पत्ता गोभी अच्छी तरीके से गल ना जाए। तो बस अब इसको है ना ऐसे ही चम्मच चलाते रहना है, गलाना है इसे। तो बस जब तक कि मैं ये थोड़ा सा अपना है ना टेबल साफ़ कर लूँगी, थोड़ा साफ़ कर लूँगी ना तो अच्छा रहेगा। और आज का है ना हम लोगों का खाना यही है। दोपहर में ना हम लोगों ने बाहर से मंगाया था, और अभी मैंने ये बनाया है। और ये मेरे हस्बैंड ने ही कहा था मुझे कि ये बना लो, बहुत टाइम हो गए नहीं खाया है, बाहर का ही आता रहता है। तो बस थोड़ा सा घर भी थोड़ा मैंने साफ़ की जब तक कि ये गल रही थी सब्ज़ी। अब ये जो बॉईल किए हुए नूडल्स थे ना, वो सारे इसमें मैंने डाल ली हूँ। तो बस अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अब इसमें डालना तो कुछ भी नहीं है, बस नमक चेक करना है, चाहिए तो नमक डाल सकते हैं। मैं हमेशा अजीनोमोटो डालती हूँ इसमें, मगर मैंने नहीं डाली क्योंकि ये मैंने चिंग्स का पैकेट डाला था ना, उन सब में ये सीजनिंग वगैरह होती है, तो इसलिए मैंने नहीं डाली थी अजीनोमोटो। अगर आपको लगे तो आप डाल सकते हैं, नमक है या फिर अजीनोमोटो है। तो ये है ना मैं चम्मच चला रही थी, हस्बैंड पूछे ये रेडी हो गया है क्या, तो ये वही चेक कर रहे थे। तो ये बहुत बहुत यमी बनता है, बहुत टेस्टी बनता है गाइस सच में। तो ये मिक्स किया और ढक कर रख दिया था मैंने, ये रेडी था। तो बस अब ये प्लेट में मैं निकाल लूँगी सारा। ये मेरी सास बनाया करती थी, इतने बड़े पतीले में बनता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरी ननद, नंदोई, बच्चे वगैरह सब होते थे, बहुत सारा बनता था। ये लोग मेरे हस्बैंड और शौहर और देवर जेठ, ये लोग 6 भाई हैं, बहनें हैं सब, तो माशाल्लाह अच्छा खासा ही बनता है। तो अब ये माशाल्लाह बन के रेडी था, बहुत बहुत यमी बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। ये देखिए, ये मसाला है, मसाला नूडल्स है, मेरी सास की रेसिपी है, देसी रेसिपी है गाइस, आप लोग भी प्लीज़ ट्राई करिएगा। तो ये बच्चे हैं ना पढ़ने बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा टेस्ट करने के लिए ऐसे दे देती हूँ अभी। तो थोड़ा बच्चे वही टेस्ट करने के लिए बैठे हुए थे, तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, बच्चों ने शौक़ से खाई। तो ये है ना रात का टाइम था, मेरी बेटी अपने अब्बू के साथ बाहर गई हुई थी, तो ये फिर ये जाकर ना लेकर आई थी गुलाब जामुन। मुझे है ना मेरी बेटी ने ना ये सब चीज़ें खिला के ना मुझे ना मोटा कर दिया है, क्योंकि मेरी बेटी जब भी जाती है, केक है, ये सब चीज़ें ना अब्बू के साथ अपने लेकर आती रहती है। तो लोग भी खाते हैं, फिर मेरा भी दिल होता है और फिर मेरा वज़न बढ़ जाता है मेरी डाइट वगैरह फिर एकदम एक साइड में हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरी ये देसी नूडल्स की रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अपना डेली रूटीन, फैमिली रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप सब मुझे जो प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर खड़े खड़े मैंने खा ली थी, तो अब ये मैं मेरी बेटी को दे रही हूँ। आपको इसकी खुशी दिख रही होगी कितनी खुश है। इसका है ना हमेशा ऐसी है, बाहर जाती है कुछ ना कुछ लेकर आती है, तो बच्चे खुश हो जाते हैं और क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अच्छी रेसिपीज़ के साथ, अच्छी वीडियोज़ के साथ। जज़ाकल्लाह एवरीवन।